दित्तु सौविशिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुर मृण्मो सुदकेवलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवशाहुणम्। महानुभाव, सच में समयसार सर्वविशुद्ध अधिकार और ये 273 नंबर की गाथा जो कह रही है कि भाई निंदा स्तुति में जो प्रति समय रुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, वो अज्ञानी है। अब बताओ, ऐसा अज्ञान लेकर के व्यक्ति कितने कर्मों को बांधता है, ऐसे अज्ञान के कारण कितनी कसायों से अपनी आत्मा को कसता है। और अब आप सोच लीजिए, कसायोत्सर्ग करना है और कायोत्सर्ग करना है। कसाय से भी उत्सर्ग होना है और काय से भी उत्सर्ग होना है, काय क्लेश भी करना है। तो जिसकी आत्मा कसाय से कसी हुई है वो कायोत्सर्ग कैसे करेगा, ये बताओ। तो जिसकी आत्मा कसाय से कसी हुई है वो काया से उत्सर्ग कैसे करेगा, ये बताइए। अब आदमी आके बोलते हैं, महाराज जी मेरा ध्यान नहीं लगता है, मैं आत्मा का ध्यान करना चाहता हूँ। करो भाई, कोई बात नहीं। तो आत्मा का ध्यान कैसे होगा? जब अपनी पकड़ खत्म करोगे कसाय से, तो पकड़ कैसे खत्म करेंगे? तो ज्ञान से खत्म होगी। इसलिए प्रसंग लिखा है कि यदि मैं पुद्गल में परिणत होता हूँ तो मिथ्या ज्ञान है मेरा। अब पुद्गल से मैं भिन्न हो जाता हूँ, पुद्गल से मैं अपना परिणाम नहीं रखता हूँ, तो मैं ज्ञानी हो जाता हूँ। हाथ जोड़िए, बोलो नाणेन झाण सिद्धि, झाणेन मोक्ष सिद्धि। ये सूत्र है भगवान महावीर स्वामी का। और ये असली जैन धर्म है, ध्यान रखना। ये जो लाइन बताई मैंने, ये असली धर्म है, 1 नंबर का धर्म है। ये पूजा पाठ भक्ति 2 नंबर का धर्म है। 1 नंबर का असली जैन धर्म है ये। हर जीव का उद्देश्य मोक्ष है ना। तो नाणेन झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। जब तक ये मिथ्या ज्ञान रहेगा, तुम कितना भी ध्यान करते रहो, ध्यान हो ही नहीं सकता। कितने भी ध्यान के सेंटर खोल लेना, वो सारे के सारे शरीर में ही फंसे रहेंगे, शरीर से परे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ज्ञान भेद ज्ञान कराता है, और भेद ज्ञान जब होगा तभी तो ध्यान होगा। क्योंकि ध्यान का मतलब है किसी एक वस्तु में अपने को केंद्रित कर लेना। एकाग्र चिंता निरोधा ध्यानः, क्या लिखा है? बोलो एकाग्र चिंता निरोधा ध्यानः। देखो, एकाग्र, एक को अग्र करके, एक को आगे करके, समस्त चिंताओं का निरोध करके, एकाग्र चिंता निरोध। क्या बोले? अब अपनी परिभाषा में आप निकालोगे तो बोले एकाग्र की जो चिंता है उसका निरोध करो, उसका नाम ध्यान है। बोले ये बढ़िया है, मतलब कोलाहल में रहो वही ध्यान होगा, बढ़िया पार्टी सार्टी में रहो वही ध्यान हो। क्योंकि बोले महावीर स्वामी कह रहे थे, क्या कह रहे थे? एकाग्र चिंता निरोध।
कि जितनी एकाग्रता है वो चिंता है, और उस चिंता का क्या कर दो, निरोध कर दो। भैया परम ध्यान होगा। क्यों? बिजी रहेंगे ना। क्या रहेंगे? अपने को बिजी रखो। अपने को बिजी रखेंगे तो क्या होगा? दिमाग यहाँ वहाँ। बोले इससे अच्छा ध्यान क्या होगा? एक व्यक्ति रिटायर हो गया, मैंने कहा ध्यान किया करो, सामायिक किया करो। बोले महाराज रिटायर हो गया हूँ पर मैं अपने आप को बहुत बिजी रखता हूँ। अच्छा अभी भी बिजी? हाँ बिल्कुल, सुबह से शाम तक बिल्कुल। इतनी कंपनी पकड़ रखी है, सबको कंसल्टेंसी देता हूँ, ये देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और सुबह शाम तक बिल्कुल अपने को बिल्कुल फुल एंजॉय है, बिजी है, कोई चिंता नहीं है। मैंने भले प्राणी यही तो चिंता है, सुबह से शाम तक फंसा रहता है, तो ये सबसे बड़ी चिंता है। तो आदमी ये समझता है कि हम ये नहीं, महावीर स्वामी कह रहे एकाग्र चिंता निरोध। एकाग्र, एक प्लस अग्र, अग्र मतलब आगे, अपने को एक में रखो। एकम शुद्धा, ठीक है ना? किस में रखो? एक में। चिंता निरोधा, और सारी चिंताओं को क्या कर दो? निरोध कर दो। चिंता किसकी होती है? किसकी होती है? जो बात चल रही, इंद्रियों के विषयों की चिंता होती है। किसकी होती है? इंद्रिय के विषयों की चिंता होती है। तो क्या करो? कुछ पल के लिए इंद्रियों के गेट बंद करो, द्वार बंद करो, ठीक है ना? और मन को बना दो चौकीदार। मन को क्या बनाओ? हे चौकीदार, ध्यान रखना ये इंद्रियों के गेट से किसी को आने मत देना, क्योंकि तेरे ही ऊपर है सब कुछ। किसके ऊपर है? अरे आँख ने आम का पेड़ देखा पर खाने के भाव कौन लाया? ये मन। ये चौकी बड़ा बदमाश है, चौकीदार बड़ा बदमाश है, ठीक है ना? इसको सब पता रहता है। तो मन को बनाओ चौकीदार और इंद्रियां के गेट बंद रखे, और कुछ पल के लिए मेरे पास कोई कुछ भी आने, आँखों के जितने विषय हैं उनको मत आने देना, कानों के जितने विषय हैं उनको मत आने देना, इन सबको रोक के रखना। और मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आत्मा का ध्यान करूं। आत्मा हूँ, आत्मा मैं स्वरूपी, आत्मा ये आप जो है ये करो। आत्मा के वास्ते साधना के रास्ते चल तो राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले, शांति के उपवन खिले, चल तो राही चल। आत्मा के वास्ते साधना के रास्ते चलो। बस अब अपना रास्ता अपन को देखना है। अब कोई शरीर का अवलंबन नहीं, कोई इंद्रिय का अवलंबन नहीं। अब अपना रास्ता, अपनी मंजिल, अपनी दौड़, अपनी मौज, अपनी मस्ती, मजे मौज, ठीक है? ये चीज ये किससे मिलेगा? नारायण झाण सिद्धि। ज्ञान से ध्यान होता है, ये नियम है। पूजा से ध्यान नहीं होता, दर्शन से ध्यान नहीं होता। जब भी ध्यान होगा वो ज्ञान से ध्यान होगा। पहले आप बैठेंगे और अपने ज्ञान से भेद ज्ञान करेंगे,
मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर पर पदार्थ है, संसार पर पदार्थ है, सब विषय पर पदार्थ है, मैं ही सौ पदार्थ हूँ, इसमें मेरा एक रंच मात्र भी राग द्वेष मोह परिणाम नहीं है, क्योंकि ये मेरे नहीं हैं। इस बात से, इस ज्ञान से पर को क्या करोगे? अलग करोगे। करोगे नहीं करोगे? है परम पैनी सुवधि छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। देखो, परम पैनी सुभद छेनी, परम पैनी, ये प्रज्ञा की जो छेनी है ये कैसी है? परम पैनी है, रखते ही एक करोड़ सुभधि छेनी, ज्ञान की छेनी। सुभधि मतलब प्रज्ञा, ज्ञान, ज्ञान की छेनी परम पैनी, इससे ज्यादा पैनी धार धार हो नहीं सकती है। परम पैनी सुभधि छेनी डार अंतर भेदिया, जैसे रखो और उसको दो टुकड़े अलग अलग कर देते हैं। किसको अलग कर देते हैं? वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि पांच इंद्रिय के विषय आ गए, रूप रस गंध वर्ण आदि जो है शब्द, ये सब आ गए। वर्णादि अरु और रागादि, जो राग देश मोह मेरे हैं, पर वो मेरे होते भी मेरे नहीं हैं, क्योंकि वो विकार है। वर्ण आदि भी पुद्गल का विकार है और राग आदि मेरा विकार है। तुम्हें विकार से संगति करना है क्या? बुरे लोगों से संगति करना है क्या? बोले ये रूप रस गंध वर्ण आदि हैं, ये पुद्गल का विकार है। किसका विकार है? ये सब दिख रहा है, ये विकार दिख रहा है, ये सब विकार है, विकृति है। किसका? बोलो। क्योंकि शुद्ध पुद्गल तो एक परमाणु जो तुम्हें दिख नहीं रहा, जो दिखता नहीं है वही शुद्ध है। सिद्ध भगवान दिखते नहीं है, वही शुद्ध है। पुद्गल दिखता नहीं है, वही शुद्ध है। आकाश दिखता नहीं है, वही शुद्ध है। काल द्रव दिखता नहीं है, वही शुद्ध है। धर्म द्रव दिखता नहीं है, वही शुद्ध है। अधर्म द्रव दिखता नहीं है, बोलो। और जो तुम्हें दिखता है, पुद्गल नहीं, अशुद्ध बोलो। हाँ, जो तुम्हें दिखता है वो सब क्या है? वो सब अशुद्ध है। तो वर्णादि ये पुद्गल का विकार, वे भी अशुद्ध है। और जो तू क्रोध करता है, झगड़ा करता है, अंदर से दुखी रहता है, परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, दुखी रहता है, चिंताओं से सवार रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता है, बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, ये तेरा अशुद्धता है। ये क्या है? तेरी अशुद्धि है। तो वर्णादि अरु रागादि से निज भाव को न्यारा किया। शरीर वर्णादि और राग आदि विकार, इन दोनों से क्या किया जिसने अपने को? अरे बताओ, किससे अलग किया? किसी की कृपा से, किसी के आशीर्वाद से, किसी की छत्र छाया से, कर्म की दया से, ईश्वर की दया से, गुरु की कृपा से? बोलो किससे? नहीं। परम पैनी सुभद छेनी डार, ये सुप्रीम जजमेंट है। इसे दुनिया में कोई भी काट नहीं सकता है। आप सारे संसार में चले जाना,
पर इस बात को कोई काट नहीं सकता, ये सुप्रीम जजमेंट है। समझ में आया ना आपको? इसे कोई अलग नहीं कर सकता है। नाणेन झाण सिद्धि, झाणेन मुख सिद्धि। ज्ञान से, बोलो, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से नाणेन मोक्ष सिद्धि और ध्यान से मोक्ष की सिद्धि। ये सिस्टम है। बोलो, ज्ञानात् त्यागः, त्यागात् शांति। ठीक है ना? ज्ञान से त्याग होता है और त्याग से शांति होती है। अब ज्ञान नहीं रहा, त्याग कर लो, हमेशा अशांति मिलेगी। जिस वस्तु को आप छोड़ रहे हैं, डॉक्टर ने कहा बेटा ये जो है शुगर बढ़ रही है, शक्कर नहीं खाना। ठीक है, नहीं खाएंगे, छोड़ दिया। लेकिन शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान पूर्वक त्याग नहीं हुआ है, ये तो जबरदस्ती त्याग हुआ है। अंदर से राग द्वेष कसाएं तो भरी हुई हैं। डॉक्टर को भी गाली दे रहा अंदर से, इसने सारा छुड़वा दिया, दिमाग खराब कर दिया मेरा, मार रहा है, जिंदा मार रहा है मुझे। तो नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञानात् त्यागा, त्यागात् शांति। ज्ञान से त्याग और त्याग से शांति मिलती है। ज्ञान से ध्यान और ध्यान से मोक्ष। भाई ये जो तुम्हारे ये निंदा स्तुति आदि के जो परिणाम है ये छूटेंगे, वो तुम्हारे ज्ञान से और ज्ञान के बाद ध्यान से छूटेंगे। ज्ञान से तुमने बुद्धिपूर्वक छोड़ा और ध्यान से आत्मा के अनुभव से छोड़ा। बुद्धिपूर्वक छोड़ने में शांति आती है, पर उतनी शांति नहीं आएगी जितनी ध्यान से शांति आएगी। और ध्यान से शांति ऐसी आएगी, परमानेंट मोक्ष मिल जाएगा ना। फिर हमेशा के लिए शांति हो गई, हमेशा के लिए आनंद की प्राप्ति हो गई। तो हमें ये करना चाहिए। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे परमात्माओं ने हमें दो ही चीज़ सिखाई थी, ज्ञान और ध्यान। समुद्र में क्या सिखाया था? है 6-6 घड़ियाँ बोल रहे हैं, 4-4 टाइम बोल रहे हैं, 9 घंटा कुछ बोल रहे हैं 24 घंटे में। तो क्या दिया था? ज्ञान। भव जीवो, यह सच्चा ज्ञान ऐसा है। तुम कौन हो, अपने को पहचानो। सच्चा परमात्मा का स्वरूप क्या है और तुम क्या सच्चे परमात्मा बन सकते हो, इसको जानो। और ऐसा जान करके अपना आत्म कल्याण करो। और ध्यान करो, बस यही बात थी। ठीक है ना? तो महाराज जी फिर ये भगवान ने तो षडवस्तक बताए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम आदि जो बताया है, ये भगवान ने तो बताए थे कि श्रावक को करना चाहिए। तो हमने कहा हाँ करना चाहिए, बताया था ना। भगवान की जो प्रतिमा है वो हमारी ध्यान मुद्रा में है। कौन सी मुद्रा में है? ध्यान मुद्रा में है। तो हमने जिन बिंब को स्थापना किया है ध्यान करने के लिए। किसके लिए? ध्यान करने। अब ये पूजा पाठ भक्ति जो है वो आपकी व्यवस्था है और वो आपके निज घर की व्यवस्था है। आप अपने घर में पूजा करो, आप भक्ति कर लो, जाप कर लो, प्रभु के पास जाओ तो ध्यान में लग जाओ। क्या लग जाओ? ध्यान में। मैंने सुबह प्रातःकाल कहा था आप लोगों से, डॉक्टर साहब जी, कि जो भगवान आदिनाथ ने ध्यान किया, जो तीर्थंकरों ने ध्यान किया, जिसके माध्यम से कर्म निजरा की, उस ध्यान को बताने के लिए जैन समाज के पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जो बता सके।
आपके अपने दोस्त यार आपसे कहें आपके भगवान ध्यान योग मुद्रा में हैं, हम भी ये सीखना चाहते हैं, हमें कोई स्थान बता दीजिए। शायद आप मंदिरों के नाम तो गिना देंगे, पर मंदिरों में वहाँ ध्यान की कला सिखाने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। जो असली जैन धर्म था ज्ञान और ध्यान पर टिका हुआ था, हमने उसी चीज़ को निकाल दिया। हिंदुस्तान का ऐसा मंदिर नहीं होगा जिसमें लाइब्रेरी ना हो, पर वहाँ पर ज्ञान के शिविर लगाने के लिए वहाँ पर परमानेंट व्यक्ति हो, ऐसा कोई नहीं होगा, कोई मंदिर नहीं मिलेगा। पत्थरों में, दीवालों में, लकड़ियों में, पेंटों में, एसी पंखा में सारा पैसा खर्च करेंगे, बढ़िया से बढ़िया बना देंगे, बनाओ कोई बात नहीं है तो, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति को नहीं रखेंगे जो आपको परमानेंट आदिनाथ का योग, आदिनाथ का ध्यान, आदिनाथ का मेडिटेशन, आदिनाथ का ज्ञान सिखाए, ऋषभ देव का ज्ञान सिखाए, कोई नहीं मिलेगा। और ऐसे प्रशिक्षण दे करके वहाँ से ट्रेनर सिस्टर बुलाया जाए और वो उसको आप परमानेंट रखो, जो आपको नॉलेज दे, बीच बीच में शिविर लगाए और आपको ही ना दे। जैन धर्म का विस्तार यदि हो सकता है तो ज्ञान और ध्यान से हो सकता है। करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स यदि हो सकते हैं आदिनाथ भगवान महावीर स्वामी के जैन धर्म के, तो वो दो ही उपाय हैं, आप ज्ञान के और ध्यान के शिविर लगाओ बस। जिसके लिए मैंने शब्द दिया है, मतलब मैंने क्या शास्त्र में दिया, सामायिक। डॉक्टर साहब जी, सामायिक वर्ड, सामायिक अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि उसमें काय योग, मनोयोग, वचन योग, तीनों योग हैं, त्रिगुप्ती है। सामायिक में ध्यान है, सामायिक में स्वाध्याय भी है क्योंकि तत्व चिंतन है, सामायिक में काय क्लेश भी है, सामायिक में कायोत्सर्ग है, सामायिक में तप है, सामायिक में त्याग है, तपस्या है, सामायिक में ब्रह्मचर्य है, सामायिक में 10 लक्षण पर्व है, सामायिक में 12 भावना है, सामायिक में 16 कर्ण भावनाएं हैं, सामायिक में 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। क्या नहीं है सामायिक में? 22 प्रकार का परिसय जय, वो सामायिक में है। समस्त उपसर्ग को सहन करने की शक्ति, बोलो किसमें है? वो सामायिक में है। 5 महाव्रतों का पूर्ण पालन सामायिक में है। 84 लाख शील व्रतों का पालन वो किसमें है? सामायिक। इतना अच्छा शब्द होते हुए भी इस शब्द के माध्यम से हम जैन धर्म का प्रचार नहीं कर पाए। सामायिक में प्रतिक्रमण है, सामायिक में प्रत्याख्यान है, सामायिक में आलोचना है, सामायिक में प्रार्थना है, और सुनो सामायिक में भक्ति भी है। त्रिकाल वंदना होती है सामायिक में, देव वंदना भी होती है, देव स्तुति भी होती है, उसमें पंचमहागुरु भक्ति भी होती है, होती नहीं होती? पंचमहागुरु भक्ति होती है। सामायिक मेडिटेशन है। सामायिक SAMAYIK, बोलो SAMAYIK, सोल, अवेयरनेस, मेडिटेशन, एक्सेप्टेंस, यर्निंग, इंटरनल नॉलेज। क्या बोले? सोल, S फॉर सोल, A फॉर अवेयरनेस, M फॉर मेडिटेशन, A फॉर एक्सेप्टेंस, Y फॉर यर्निंग, I फॉर इंटरनल और K फॉर नॉलेज।
आत्मा की जागरूकता, उत्साह, आंतरिक ध्यान, नॉलेज, ये सामायिक है। और इस सामायिक के माध्यम से आप दुनिया तक जा सकते हो, क्योंकि उसमें ना आपकी पूजा पाठ आएगी, क्योंकि आप इसमें आप किसी को शामिल नहीं होने दोगे, किसी को प्रवेश नहीं करने दोगे, और करोगे तो झगड़ा करोगे दिन रात, रोज मीटिंग होगी। आप उसको लेके चलो और उसके माध्यम से तीर्थंकरों का जो धर्म था उसका प्रवर्तन करो, लोगों को बताओ, और तुरंत रिलीफ मिलता है। सबसे पहले सामायिक में व्यक्ति को तुरंत शांति मिलती है, रिलीफ मिलता है। जो तुरंत शांति देगा वो धर्म चलेगा। एक तो सरल और दूसरा शांति। बैठना है, बढ़िया आराम से ध्यान करना, तुरंत रिलीफ मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक शांति मिलती है। सारी शांति जब तुरंत मिलती है तो व्यक्ति जुड़ता है। आज सारा वर्ल्ड योग से जुड़ गया, ध्यान से जुड़ गया, सबके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स बन गए, और जैन धर्म के अपने लोग ही फॉलोअर्स नहीं बन पाए, दूसरी जगह फॉलोअर्स बन रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास सब कुछ होते हुए आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। और जो समाधान है वो राइट नॉलेज और राइट स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। और आपने सिर्फ एक ही टारगेट बनाया लोगों के लिए कि आप मंदिर नहीं गए, पूजा नहीं गए तो आप जैन नहीं। ठीक है, ये बोलना चाहिए, आपके रूल्स हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से जैन धर्म का प्रेजेंटेशन करें, सामायिक वेलनेस करें, आप माइंडफुलनेस होंगे, हार्टफुलनेस होंगे, आपके लिए स्वस्थता, आनंदता, सहजता, सरलता, सज्जनता, सारे भाव प्रकट होंगे, कसाएं कम होंगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे। तो जो हेल्थ के लिए पैसा जा रहा है वो बचेगा, जो डिफेंस के लिए जा रहा है वो बचेगा। सारा सरकार का पैसा 80% हेल्थ और डिफेंस में जाता है। आप ऐसा दुनिया में लेके आओ एक चीज़ को जिससे ये सब बचे, लोग खुश रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात चली थी कि हमें निंदा स्तुति में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो शब्द वो मेरे नहीं हैं, वो पुद्गल के हैं, और पुद्गल में हमें परिणमन नहीं करना है, समभाव रखना है, सामायिक भाव रखना है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।